नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हां, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र जो कि मैं रंजीत नगर के अंदर शादीपुर गांव के अंदर में हूं। आज यहां पर हमारे पहुंचने का सिर्फ कारण नेकी है। दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के, दिल्ली में बढ़ते हुए जिस तरीके से आज क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी का मर्डर यानी कि कोई ना कोई केस जो है वो लगातार थाने पर पहुंचता है। लेकिन लोगों का मानना होता है कि हमारे ऊपर में जब हम इस केस को लेकर के जब थाने पे पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी जो है उस केस को हैंडल नहीं करते, कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जी हां, मेरे साथ में अभी वो परिजन यहां पर बैठे हैं जिनसे हमारी बात हुई। ये परिजन लगातार यहां पर हमारे साथ में आए हुए हैं, लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जिसका बच्चा जो है वो एकदम किसी हादसे का शिकार हो जाता है, किसी वजह से अगर कोई दिक्कत हो जाती है, किसी वजह से कोई परेशानी हो जाती है, तो उनके परिजन भी जो हैं वो बोलने पर नहीं आ पाते, बोल नहीं पाते। लेकिन हम फिर भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये मामला क्या था और किस वजह से इस मामले का जो है रुख इतना ऊपर पहुंचा कि बच्चे को जो है वो मृत्यु हो जाती है। जब उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है 3 दिन लगातार 4 दिन इलाज होने के बाद। इतनी इस कदर कौन सी ऐसी घटना हो जाती है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को परिजनों, यहाँ पर परिजन भी हैं, मोहल्ले के लोग भी हैं, क्षेत्र के लोग भी हैं, जानने की उनसे कोशिश करते हैं जहां तक इन लोगों ने सुना कि आखिर में क्या घटना हुई। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका अंकल जी? मेरा नाम दीनानाथ। आप यहीं रहते हैं? रहता है, लेकिन इस घटना के बारे में मुझे घटना के बारे में आपको नहीं पता? जी आपको पता भाई साहब? नहीं भैया पता नहीं है। आपको नहीं पता है? आपको पता है इस घटना के बारे में? आप भी रहे। बताइए क्या घटना हुई थी और किस वजह से हुई थी? 4-5 आए, अच्छा। कट्टे वो घेर लिए पीछे थे। हाँ। ठीक है, ये 2-3 यार दोस्त थे। हाँ। तो उसके गर्दन पकड़ ली पीछे अच्छा। थे, फिर उसके मारी, टूट मारी, रोड वोड मारी, पता नहीं क्या क्या मारा। अच्छा। और फिर उसको लेके पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने तो अभी तक कोई पकड़ा ही नहीं किसी को। अच्छा, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। क्या क्या बोला है पुलिस वालों ने? पुलिस वाले कुछ बोल तो ना रहे। अच्छा, कुछ नहीं बोला उन्होंने? अभी तक उन्होंने कुछ करा ही क्या है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि पुलिस के पास में जब केस पहुंचता है तो पुलिस जो है उसके ऊपर में कहीं ना कहीं केस को गुमराह करने की कोशिश करती है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? शाम। क्या शाम जी, क्या घटना थी ये? कुछ नहीं, 4-5 लड़के आए थे अच्छा। पीछे से, उन्होंने पी खा रखा था तो हाँ। मार के अभी तक 4 दिन हो गए, अभी तो कोई अच्छा। सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कौन सा थाना पड़ता है ये? रंजीत नगर। रंजीत हाँ नगर जी। थाना पड़ता है। कौन सा क्षेत्र है ये? शादीपुर गांव, पटेल नगर। शादीपुर गांव में पुलिस की कार्रवाई कोई नहीं होती है। हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं परिजनों से कि जो लोग यहाँ पर यहाँ पे मौजूद थे, जो उनके घर के हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? राकेश। कैसे घटना हुई थी और कुछ पता है आपको? नहीं, मैं प्रत्यक्ष तो नहीं जी। हूँ, लेकिन सुनने में आया कि वो 5-7 लड़के थे और उन्होंने सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ मारी हैं उसके खूब, और काफी देर तक उसकी पिटाई करी है। जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम को एक मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जब काम कर रही है, क्या ये काम सही हो रहा है? नहीं, ये पुलिस की ढील है बहुत बड़ी। हाँ। बहुत बड़ी त्रुटि है। ना तो उन्होंने कोई कार्रवाई की, ना कोई गिरफ्तारी की, और अच्छा। ना ही वो सुनाई कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। रंजीत नगर का ये थाना पड़ता है। जब यहाँ पे एसएचओ साहब जी से बात हुई, जब आप लोग यहाँ पे थे, तो क्या क्या बताया? कुछ अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी जो इस समय जो मृतक है उसकी जो डेड बॉडी है वो घर पर अभी नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं तमाम जो है परिजन लोग यहाँ पे, पड़ोसी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये मामला क्या है, और हम भी आपको बताने की, अपने वीडियो के माध्यम से जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर में मामला क्या है, किस तरीके से कानून जो है, कानून यानी कि प्रशासन जो है वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देता। लगातार जो है क्राइम दिल्ली के अंदर में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब जी आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक जी बताइए क्या घटना हुई थी? मैं तो सुबह उठा था, मुझे ये पता लगा कि कॉलोनी से कम से 20-25 बंदे आए हैं और लड़के को बहुत कॉलोनी कौन सी थी वो? जेट ब्लॉक। जेट ब्लॉक से? अच्छा, क्या किस जिद बहस पे हुई थी या किस वजह से हुई थी? ये तो पता नहीं, इतना पता लगा कि बेरहमी से मारा रात को लड़के को 20-25 बंदों ने एक लड़के को मारा है और उसकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, और अभी तक क्या कोई पकड़ा गया है इसके अंदर? कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक, कोई अरेस्ट नहीं है। कोई अरेस्टिंग नहीं है। मामला 13 तारीख का बता रहे हैं। हाँ, 13 तारीख का मामला। कोई इस इलाके के थे, किस क्षेत्र के थे, कौन कौन थे और कितने लोग थे? बंदों का नाम सबको पता है, कोई पकड़ा ही नहीं है अभी तक किसी ने किसी को। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ में
बुजुर्ग भी हैं जो इसी चौपाल पे हैं, इसी चौक पे इनका भी घर है। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। अंकल जी, जो ये घटना हुई है, इस घटना को जब जिस तरीके से पुलिस अपना नजरिया दे रही है, क्या ये पुलिस प्रशासन जिस तरीके से करे, क्या ये सही है? बिल्कुल कर चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन सुनती ही नहीं, कुछ नहीं सुनती है। नहीं। आप लोगों ने देखा, हमारे साथ में एक और चाचा जी हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। चाचा जी, क्या पुलिस जो अपना काम सही कर रही है? नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। आप लोगों ने जैसा कि सुना कि ये बुजुर्ग हैं और काफी उम्र दराज है, लेकिन फिर भी सभी को पता है कि पुलिस जो है वो अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर रही है। आखिर में पुलिस ये काम क्यों नहीं करती है? जब हर घर का बच्चा जब मरना चालू हो जाएगा, तब क्या पुलिस जागेगी? अगर पुलिस को जागना है और हमारे ही पैसों से जब उनको सैलरी, उनको तनख्वाह जब मिलती है, तो आखिर में पुलिस काम क्यों नहीं करती है? ये जवाब बनता है और जवाब उठाना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर में लगातार क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अंडर में जब ये पुलिस आती है, केंद्र के अंडर में जब पुलिस आती है, तो केंद्र क्यों नहीं इसके ऊपर में सख्ती से कार्रवाई लेती है कि पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस जो है वो सही तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे और पुलिस की व्यवस्थाओं को सही करा जाए। दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए क्राइम जो है वो इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब जी आपका? अजय जी। अजय जी, क्या घटना हुई थी, पता है आपको कुछ? जी आइडिया नहीं कुछ, अभी सुबह पता चली है तो खबर मिली है, तो अब हम यहाँ पर आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, पटेल नगर में रहता हूँ। जो आपने ये तो देखा होगा कि आखिर में जब जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने भी किसी तरीके से आगे जो है वो बढ़ने की कोशिश नहीं करी, गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है जी, ये गलत बात है। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार, माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वो हमारी दिल्ली की जो जनता है इस समय त्राही त्राही हो चुकी है पुलिस के मामले को लेकर के। पुलिस जिस तरीके से अपना काम करती है, कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से सवाल उठते हैं, दिल्ली में लगातार जिस तरीके से मर्डर, रेप, बलात्कार जैसे ऐसे मामले कई आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस जो है अपनी कार्रवाई को अंजाम नहीं देती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? कहीं ना कहीं हमें जो आवाज उठाने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन के ऊपर में भी ये आवाज उठाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार आखिर में कहां चली जाती है? जब दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर में इस तरीके से क्राइम बढ़ते हैं, तो आखिर में दिल्ली सरकार क्यों नहीं उस समय जवाबदेही करती है? और यहां पर जो एमएलए, विधायक, क्या वो यहां पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पहुंचा कोई नहीं पहुंचे हैं। आगे काउंसलर वगैरह कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा है। काउंसलर से क्या नाम है उनका? तेजराम फोर जी। तेजराम जी आए थे यहाँ पे? हाँ जी। क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, पर लेकिन जो है ना सर, मुझे खाली एक ही क्वेश्चन है कि जो केजरीवाल के कैमरे लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हुए हैं? अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो केजरीवाल जी के कम कैमरे नहीं लगे हुए? वही तो कह रहा हूँ, यहाँ का विधायक अभी तक नहीं आया, अभी तक विधायक नहीं आया यहाँ पर। विधायक जी नहीं आए? विधायक नहीं आए। विधायक का नाम बता दीजिए। राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद जी, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से। अभी हमारे साथ में ये रंजीत नगर के ही काउंसलर जो हैं तेजराम फोर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं एक बारी जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर में ये सवाल कब उठेंगे, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन आज सोई हुई है और लगातार यहां पर जो है लोगों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ में कोई काम नहीं किया। निगम पार्षद तेजराम फोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे कुछ सवाल कड़वे पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब से जनता सहयोग आपका भी देगी और जनता को आपके जवाब से सहयोग और सहमति भी होगी। सर, मैं सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, आपका जवाब रहेगा। मेरा सवाल है, जिस तरीके से ये क्राइम बढ़ रहा है, इसके ऊपर में बीजेपी जो है वो दिल्ली जो सरकार जो बन रही है और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, ये किस तरीके से कार्रवाई करेगी कि जिस तरीके से हमारे दिल्ली के अंदर में क्राइम कम हो सके? देखो, ये सबसे बड़ी बात तो ये मेरे गांव का अपने परिवारिक घटना, ये इससे बड़ा दुखी लगभग कोई नहीं हो सकता जी। एक गांव, एक परिवार का बच्चा, झगड़ा अगर होता है आपस में, तालमेल थोड़ा बहुत बातों पे हो जाता है, इतना बड़ी हमें कभी घटना, ये घटना होगी जी। हमें लगभग जब से 40 साल से कॉलोनी बसी है जी।
हमें हमेशा सहन किया है, मेरे गांव ने परिवार ने हमेशा सहन किया है। उनके रात रात बच्चे 1:30 बजे शोर शराबा करके, कभी गाड़ियां लेके, कभी हमारे बच्चों ने कभी उनसे जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये घटना 3 दिन पहले हुई, मुझे आज ही पता लगा। मैंने परसों ही फ़ोन किया कर बताया अभी ये बातें हो गई। अभी मैं सीधा रामलीला मैदान से सीधा यहीं आ रहा हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि दिल्ली सरकार को क्या इस तरफ एक्शन उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? देखो, ये काम दिल्ली पुलिस का है जी, पुलिस की जिसकी बीट है, एसएचओ है। हमने पिछले 6 महीने में जी। 3 एसएचओ को चेंज कराया, 3 एसएचओ को। पूरी दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ 40 साल में। और एसएचओ की कुर्सी में ठोकर मार गया था। मैं यहाँ एक को नहीं टिकने दूंगा। डीसीपी साहब मैडम आई थी यहाँ पर, उसमें जब मंच में मेरा माइक पर देख लिया, भाई ये कर इससे स्थिति रही तो एसएचओ नहीं रहने देंगे। तो ये जो अगर दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बनती है, अगर हमारे तरफ से कोई दिक्कत है, कानून से बड़े हम भी नहीं है। हमारा कोई बच्चा गलती करता हमें बताओ। दूसरा स्थिति सर, मेरा एक सवाल और होगा, जब क्राइम हो जाता है, क्राइम होने के बाद में जो क्राइम करने वाला होता है उसको नाबालिग घोषित करने में पुलिस का 100% हाथ रहता है, इसके बारे में क्या कहें? मैं क्राइम करने वालों घर से निकाल के मारेंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग सहमत हैं सब जने? सहमत है ना? हमारे साथ में बीजेपी के नेता, हमारे साथ में बीजेपी के जो काउंसलर हैं तेजराम फोर्सी, जो कि यही रंजीत नगर में भी रहते हैं और यहीं से इन्होंने जो अपना चुनावी जो राजनीतिक जो थी उन्होंने वो तैयारी करी और आज आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और खुले कैमरे के सामने इन्होंने पूरा कहा है कि हम क्राइम करने वाले को घर से निकाल करके दबोच के मारेंगे। लेकिन एक सवाल और भी रहेगा मेरा, ये उनके लिए भी है जिनके मन में भी होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को जब नाबालिग घोषित कर देते हैं, तो जब नाबालिग घोषित कर देते हैं उसको 3 महीने, 6 महीने और साल भर के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, फिर आकर के वो दोबारा क्राइम करता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये मामला न्यायालय का है, जो कानून के हिसाब से मजिस्ट्रेट जो फैसला करता है, पुलिस प्रशासन जो पावर है, कुछ एक्ट ऐसे हैं तो फैसला उसी हिसाब से होता है। समाज से और जनता से बड़ा कोई फैसला नहीं है। आज समाज और जनता खड़ी है, उसी चीज को दोहरा रही है, फिर वही चीज दोहरा रही है कि आखिर में जब नाबालिग की ही अगर आकर के मर्डर कर देता है, रेप कर देता है और उसको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये दोबारा क्राइम बढ़ता चला जाता है। इसके ऊपर में अब रोकथाम लगाने के लिए नाबालिगों के ऊपर में क्या कदम उठा सकती है आपकी आने वाली सरकार? देखो, कानूनी हिसाब से सख्त कदम उठाने चाहिए। नाबालिग हो या बालिग हो, वो क्राइम किस तरह का है, अगर एक नाबालिग अगर क्राइम अगर करे उस पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। क्राइम की स्थिति देखनी चाहिए, क्राइम क्या कर रहा है। एक अगर नाबालिग अगर मान लो हम लोग ये समझ लें कि जो मर्डर कर रहा है या रेप कर रहा है तो उसको बराबर की सजा देनी चाहिए, चाहे वो 18 साल से नाबालिग की उसको माना जाए, लेकिन उसको सजा उतनी मिलनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप लोग सहमत है इस बात से? मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से, धन्यवाद सर, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, हमारे साथ में बीजेपी के जो नेता थे, निगम पार्षद थे तेजराम फोर्जी, उन्होंने ऑन कैमरा हमारे को पूरी अपनी बात को बताई और बताया भी, कानून के दायरे के अंदर में रह करके भी सारी बातों को उन्होंने बताया कि इस तरीके से कानून लागू होना चाहिए। ये जरूरी है कि आखिर में वो गुनाह क्या कर रहा है, किस तरीके का क्राइम कर रहा है, उसी हिसाब से ये सजा मिलनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम नहीं कुछ तो 500 से ऊपर लोग इस समय हमारे साथ में यहाँ पे इकट्ठा होंगे। हम यही जानने की हमेशा कोशिश करते हैं कि लगातार जो क्राइम बढ़ता है, इस क्राइम को किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए। मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूँ, जिस बच्चे की अभी लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। कोशिश करता हूँ कि कौन से मंच से हैं और किस तरीके से जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या ये लोग कहना चाहते हैं जिस तरीके से मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पटेल नगर जिला विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये आक्रोश एक हिंदू नवयुवक रितेश फोर की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, और संघ का प्राथमिक वर्ग शिक्षित कार्यकर्ता और बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता, एक नौजवान बालक जो अपने समाज के लिए और हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ करने की चाह रखता था और हिंदुत्ववादी गतिविधियों में सक्रिय रहता था, परोपकार के काम करता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह इस्लामिक जिहादियों को पसंद नहीं आया, उस बालक की निर्मम हत्या कर दी गई। और हम सबका ये आक्रोश है, हम अपना आक्रोश प्रकट करते हैं और शासन से
और पुलिस से हम न्याय चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, उनको गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर दंड उनको मिला जाए और फांसी की सजा उनको दी जाए। ऐसा हिंदू समाज की मांग है, क्योंकि हिंदूवादी गतिविधियों में रहने वाला सक्रिय कार्यकर्ता था, संघ का प्राथमिक वर्ग शिक्षित कार्यकर्ता था। मैंने बहुत छोटी सी अवस्था में उसको देखा है, मैं उसको शाखा ले जाने का काम भी करता था। लेकिन जिस प्रकार से अपने इस्लामीकरण के कारण से हिंदुओं को टारगेट कर कर नौजवानों की हत्या करने का जो चक्र चल, इससे पूर्व एक हिंदू बालक के ऊपर आघात किया गया था, उसको भी मारने का काम किया था, इसी गांव में किया गया था। लेकिन आज हिंदू समाज में आक्रोश है, हम सब अपना विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं और निश्चित तौर पर जैसे ही उसका शरीर, पार्थिव शरीर आएगा, हम विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, चक्का जाम करने वाले हैं और विरोध प्रदर्शन, अच्छा प्रचंड विरोध प्रदर्शन करने वाले, न्याय की मांग करने वाले हैं। न्याय की मांग को लेकर न्याय की मांग को लेकर के पुलिस से कहां तक आप सहमत हैं? देखिए, पुलिस का जहां तक का रवैया है वह असंतोषजनक है। जितनी न्यायप्रियता की मांग हम पुलिस से करते हैं, उतना पुलिस हमको कभी भी सांत्वना देने का काम नहीं करती। अगर पुलिस अपने काम को निर्भीकता से करे तो निश्चित तौर पर वो अरेस्ट हो जाए और कठोर से कठोर दंड उनको मिले, लेकिन पुलिस अपना वह काम नहीं कर पा रही, इसलिए हम पुलिस पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन ये केवल एक वर्ग का विषय नहीं है, यह संपूर्ण हिंदू समाज की समस्या और हिंदू समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और मुझको लगता है शासन को, प्रशासन को और पुलिस को न्यायोचित संविधान के अंतर्गत रहते हुए हम न्याय की मांग करते हैं कि उनको कठोर से कठोर दंड मिले। जय श्री राम के नारे यहाँ पर जब लगते हैं, हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि क्या प्रक्रिया रही और किस तरीके से प्रक्रिया को आगे लेकर के जाने के लिए आज जब हिंदू परिषद जब यहाँ पे खड़ा है तो इनकी प्रक्रिया क्या है, मैं वो जानने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नीर सिंह वर्मा नाम है। सर, किस तरीके से आप लोगों की प्रक्रिया रहेगी आगे की? एक में हमारे अध्यक्ष जी है, अब इनसे बात कीजिए। बड़े भाई हैं, हम हिंदू समाज के नाते ऐसे इकट्ठे हैं जी। हम एक हिंदू समाज के नाते सब एकत्रित हुए हैं और इन जिहादियों की मानसिकता को देखते हुए सब एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से न्याय मिले, हम अपना उसके साथ में, संविधान के साथ में रहते हुए काम करेंगे। ऐसा नहीं विदाउट उसके हम कुछ नहीं करने वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि इनको जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको कठोर से कठोर इनको सज़ा मिले। मैं कहता हूँ इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इनको पता लगे कि आगे ऐसा कोई कर्म ना कर सके ये लोग। जय श्री राम। मामला जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जिहादी आप बता रहे हैं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का जो संगठन है, इस तरीके से आप इस मामले को लेकर के जा रहे हैं। ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि वो हिंदू और मुस्लिम का ही मामले में इसकी हत्या करी गई है? देखो, इन लोगों की तो अब आदत पड़ चुकी है। ये तो हिंदुओं को थोड़ा सा मतलब टारगेट बना रहे हैं, इनको सॉफ्ट टारगेट समझते हैं लोग। अच्छा। और हिंदू को ये सोचता है कि एक आदमी को मारेंगे 10 आदमी डर जाएंगे। मैं कहता हूँ हिंदू एक भी खड़ा हो जाएगा ना, 19 साल अपना वो भागते फिरेंगे सब लोग, ये लोग। लेकिन हमारा हिंदू समाज जब कुछ हो जाता तभी एकत्रित होते हैं। मैं कहता हूँ इनको शुरू में स्टार्टिंग में एकत्रित होकर इनको सालों को पकड़ कर मारना चाहिए, इनको पकड़े। ऐसी मानसिकता के लोग। हमारे साथ में एक और चाचा जी जुड़े हैं, RW के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आप अपने नजरिए से देखते हैं। आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नरेंद्र है। 3 दिन हो गए घटना हुए, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया जी। सबसे कमी ये है, यदि कोई छोटा सा भी काम होता है तो इमीडिएटली अरेस्ट होता है आदमी, या किसी के घर वालों को उठाया जाता है, रखा जाता है। एक भी कोई एक्शन नहीं है अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्रशासन को? हम कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, जा रहे हैं थाने में, जो भी होगा। तो अब कौन सा थाना पड़ता है आपका ये? थाना रंजीत नगर। हाँ। तो आप लोगों ने देखा कि लगातार जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो कानूनी प्रक्रिया में लेकर के आया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, आप बताइए किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं? मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, मैं अभी आया हूँ, मुझे पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, लड़के को मार दिया गया है, उसके चक्कर में आए हैं। अब देखो, प्रदर्शन करेंगे, थाने जाएंगे। थाने पे जा रहे हैं? हाँ जी। हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जी, रवि नाम है मेरा। रवि जी, बताइए क्या घटना थी और किस तरीके से हुई? जी, सुनने में आया था 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे किसी लड़के को पकड़ के मार दिया गया। बाद में पता लगा कि हमारे साथ का ही लड़का था वो। अच्छा। जो कि आज हमारे को मैसेज पहुंचा कि आज यहाँ पे एकत्रित होना है, तो हम यहाँ पे आए हैं और जा रहे हैं। हम थाने पे दबाव बनाएंगे और लोगों को अरेस्ट करवाएंगे। थाने पे दबाव बनाना है और अरेस्ट कराना है, जो कि पुलिस ने अभी तक नहीं किया। इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए।
पुलिस जिस तरीके से इस समय कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो जब से केजरीवाल सरकार आई थी तब से क्राइम बहुत ज़्यादा उफान 99% ज़्यादा हो चुका है। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमारे अंडर में पुलिस आती नहीं है। नहीं जी, उनके निगम पास जी तो ये सारे करवा रहे हैं। वो उनके जो एमएलए वगैरह है, उनके जितने भी एमएलए हैं वो सारे करवा रही है। वही इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा वही दे रहे हैं। कहीं ना कहीं न्याय जो है वो मिलना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा जिस तरीके से लगातार जो है वो क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार मिलती जा रही हैं, लोग प्रतिक्रियाएं अपनी देते जा रहे हैं। अब हमारे साथ में आप लोग बने रहिए, आगे लेके चलते हैं आपको। हमारे साथ में निकित की माता जी भी हैं जो जुड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं क्या इनसे सवाल पूछूं, बोलने की हालत में भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं दुख को, मैं फिर भी पूछना पड़ेगा, आए हैं तो पूछना पड़ेगा कि आखिर में मामला क्या था और किस तरीके से हुआ। कुछ तो जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे। माता जी कैसे हुआ था, कुछ बताएंगे? मेरे को कुछ नहीं पता बेटा। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता? मेरे को नहीं पता। मेरे को तो 1 बजे किसी ने गेट खटखटाया, मैं नीचे गई, कह रहे आंटी नितेश वहाँ खून में लथपथ पड़ा, बहुत चोट लग रही है, मेरे साथ किसी को भेजो। मैंने अपने बेटा छोटा बुलाया, इसका चाचा जगह है, फिर हम सब भागे। जो मेरे बच्चे ने पीसीआर में डालने लग रहे थे। मैंने कुछ भी नहीं, मेरा बेटा किसी चीज का भी ना पता। मेरे बेटे ने तो उससे ना आया। माँ की हालात आप समझ सकते हैं, माँ के दर्द को समझ सकते हैं, माँ के बयान को भी आप समझ सकते हैं। माँ घर में बैठी थी, लेकिन मामला बाहर होता है, बाहर गली के अंदर में होता है। अब हम इससे ज्यादा आपको क्या बताएं, दर्द जो होता है उस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, माँ का दर्द। और आप लोग हमारे साथ में जब बने रहिए। यहाँ पे इस समय तमाम जो है रिश्तेदार भी होंगे, घर के लोग भी होंगे, परिजन भी हैं, और आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं। एक बारी मैं कहूँगा दिखा दीजिए। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से स्थितियां होती हैं जब किसी का लाल जो है वो जुदा हो जाता है, और माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है।